नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है स्कॉर्पियो आप लोगों की कि आप लोग का मई मंथ जो है कैसा जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो हम फटाफट से आपके मई मंथ की रीडिंग देख लेते हैं कि मई मंथ में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी और क्या क्या होने की संभावना है। फटाफट से हम ये रीडिंग करेंगे क्योंकि मैं ट्रैवल करने वाली हूँ और अभी मेरी ट्रेन है 4-5 घंटे बाद और मैं जाने से पहले ये शूट कर रही हूँ, तो इससे थोड़ी सी शॉर्ट होगी वीडियो, बट मैं फिर भी आप लोगों को एक एनर्जी दे के जाना चाहती हूँ कि आप लोग, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा वीडियो आने में क्योंकि मैं वापस ही 2-3 तारीख को आऊँगी। चलिए आपकी रीडिंग कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, महादेव मेरी मदद करें। स्कॉर्पियो आप लोग की एनर्जीज जो मुझे मई मंथ में दिखाई दे रही है कि आप एक तो डाइट प्लान अपना बहुत अच्छा सुधारने वाले हो सकता है कि आप सेल्फ केयर करना शुरू कर दो, फ्रूट्स वगैरह अच्छे से खाओ, वेजिटेबल्स अच्छे से खाओ, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं मे बी वो आप खाना शुरू कर दो। बाकी बरकत देख रही हूँ, पैसा रुपया धन प्राप्ति के योग अच्छे दिख रहे हैं मुझे, बरकत दिख रही है मुझे। एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा आपको एक सिक्योरिटी को लेके फियर आ सकता है मन में कि सब चीज़ स्टेबल रहेगी ना, ऐसा सब ठीक रहेगा ना, ऐसा आपको फील हो सकता है। तो आपको डरना नहीं है, आपको अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना है, किसी भी चीज़ का फियर आपको अपने अंदर नहीं रखना है। ये महीना आपको बहुत सारा धन देने वाला है, धन प्राप्ति का बहुत अच्छा खासा मैं महीना देख रही हूँ। आप कोई बिजनेस करते हैं तो भारी मात्रा में आपके पास ऑर्डर्स आ सकते हैं, आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ जाए या कहीं से कोई पर्क आपको मिल जाए, मतलब कुछ ना कुछ एडिशनल मनी, जैसे किसी ने प्रॉपर्टी बेची तो पैसा आ गया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा इस महीने होगा कि आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू अदर मंथ्स। जो स्टूडेंट्स भी होंगे उनको हो सकता है 2,000 पॉकेट मनी मिलता था तो इस बार 2,500 मिल जाए, कोई घर में गेस्ट आ जाए जो आपको पैसे दे के चले जाए। तो कुछ ये संभावनाएं दिख रही हैं कि इस महीने आप काफ़ी अपने आप को स्टेबल करने पे ज़्यादा फोकस करोगे। थोड़ा बहुत किसी चीज़ को लेके एक फियर हो सकता है, आप उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करिए और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियली इट्स अ वेरी गुड मंथ, बहुत अच्छा है। मतलब मुझे आपकी एनर्जी में सिर्फ पैसा 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 दिख रहा है, एक स्टेबिलिटी दिख रही है, ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। और एक चीज़ और दिख रही है कि इस महीने आप नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू सोसाइटी में, आपके फैमिली में, आपके घर में कहीं ना कहीं बढ़ गई है। इतनी शायद पहले आपकी वैल्यू नहीं थी जितनी आप इस महीने मतलब महसूस करेंगे, फील करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब इंसान के पास पैसा भी आ जाता है ना तो लोग उसकी कदर बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। मैंने तो देखा है कि जहाँ पैसा है वहाँ कदर अपने आप आ जाती है, क्योंकि ये कलयुग है इसीलिए। तो ये चीज़ें भी आपके साथ होते हुए दिख रही है। चलिए और देखते हैं। मई मंथ में आपके लिए ये एक्सपेक्टेड है कि आप थोड़े टाइम के लिए बोर हो सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि यार जीवन तो बहुत बोरिंग चल रहा है, सब कुछ वैसा ही लग रहा है जैसे पहले था, कुछ भी नया नहीं हो रहा। फिर आप ना बहुत सारी अपनी पास्ट की बातें सोचने लग जाओगे, या आप ये सोचोगे कि मैं पिछले जन्म में मैंने क्या किया था, मैं कौन था, मैं कैसा था, उस रहस्य को जानने की कोशिश करना। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है। बाकी साथ में दिख रहा है ना कि आपको कोई ऐसी फीलिंग आ सकती है जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो, या ऐसा कोई ड्रीम आ सकता है। बाकी पास्ट की चीज़ें बहुत रिकॉल करोगे। इस महीने आपको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा अपने गुस्से पे आपको इस महीने काबू रखना है क्योंकि आपको एंगर इश्यूज़ रहेंगे इस महीने, लड़ाई झगड़े कहीं ना कहीं करके आ जाओगे किसी के साथ, ये चीज़ दिख रही है। बाकी बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि अब आप लोग एक बंधन में बंध के नहीं रहना चाहते। बहुत सारी हाउसवाइफ स्कॉर्पियो मुझे सुन रही होंगी और जो ऐसी होंगी जो शायद जॉब करना चाहती होंगी और उनकी फैमिली, उनका ससुराल उनको जाने नहीं देता होगा, तो आपने ठान लिया होगा कि चाहे जो हो जाए इस बार मैं ये जो बंधन है, ये जो बेड़ियाँ मेरे पैर में है, मैं इसको अपने पैरों से निकाल के ही रहूँगी। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है, मतलब आप अपने आप को ना इस महीने पास्ट की चीज़ों से बाहर निकालोगे, आप अपने आप को उस चीज़ में बांधोगे नहीं। एक कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको कहीं ना कहीं इस महीने मिलेगा। अभी ब्रेक थ्रू सबके लिए देखो अलग हो सकता है, बट पॉजिटिव वे में मिलेगा, ठीक है। एक बहुत ज़बरदस्त कुछ ना कुछ आपके जीवन में होता हुआ मैं देख पा रही हूँ स्कॉर्पियो मई मंथ में, फॉर श्योर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। चलिए और देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके मई मंथ में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्कॉर्पियो आपके मई मंथ में मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में चीज़ें जैसे रुक गई थी, परिस्थितियाँ रुक गई थी। आप महसूस करेंगे कि चीज़ें
अब आगे बढ़ रही हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें बढ़ रही हैं, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो करियर हो, फाइनेंसेस हो, चीज़ें हो, सब चीज़ धीरे 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 आप देखेंगे कि अब अच्छी डायरेक्शन में मूव करें। तो जीवन में ना जैसे पॉजिटिविटी आपकी आनी शुरू हो जाएगी। मई मंथ में आपके लिए कमाल का महीना होने वाला है और आप पार्टी शार्टी करते हुए दिख रहे हो, सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो। ऐसा मौका मिल सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करके किसी फ्रेंड के यहाँ पे गेट टुगेदर में जाओ। तो ये महीना कुछ आपको ऐसा चांस देगा जहाँ पे आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा लोगों के साथ। आप किसी भी पार्टी में जा सकते हो, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, मैरिज हो, इंगेजमेंट हो, हाउस पार्टी हो, कुछ भी हो सकता है, वटेवर। लेकिन ये महीना आपको एक ऐसा मौका देगा जहाँ पे आप सेलिब्रेट करोगे, इंजॉय करोगे। आपके पास एक बहाना होगा कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने का या अपने को ऐसे माहौल में ले जाने का, ठीक है। साथ में दिख रहा है कि ये महीना आपकी कमियों को कहीं ना कहीं बाहर लेके आने वाला है। सारी कमियाँ आपकी सरफेस पे आने वाली हैं, ठीक है। और आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में अंदर मेरी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैं दबा के रखता हूँ, जिसको मैं फेस नहीं करना चाहता। जैसे हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खामी होती है, कोई ना कोई कमी होती है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम उसको देखने से मना कर देते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उस पर हम गौर नहीं देते हैं। तो ये महीना है जो आपको आपके शैडो साइड से मिलवाएगा कि आपके अंदर का एक वो डर जो होता है ना, कि हर इंसान बाहर से चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, हर इंसान के अंदर एक कमज़ोर व्यक्ति भी छुपा होता है, एक प्रकार का डर छुपा होता है। तो उसी प्रकार आपके अंदर भी आपका एक दूसरा पार्ट जो है वो छुपा हुआ है, जो बाहर निकल के आएगा। आपको उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। साथ में यहाँ इस महीने आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाह रहे थे तो आपको कोई अलाइंसेस मिल सकते हैं, आप पार्टनरशिप में काम शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ रिलेशनशिप में स्टार्ट कर सकते हैं रिश्ता अपना, लेकिन वो थोड़ा गंभीर होना चाहिए, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये मंथ है पार्टनरशिप में काम करने का। फाइनेंसेस में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको इस महीने मिल सकती है, जिसकी वजह से आप कुछ सेलिब्रेट भी करो, कुछ ना कुछ खुशी का ऐसा आलम रहेगा जिसको आप इंजॉय करना पसंद करोगे। आपको महसूस होगा कि जीवन मेरा अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है, कि मैं एक आने वाले टाइम में, एक समय में मैं अपने आप को कहीं ना कहीं एक अच्छे पोजीशन पे मैं देख रहा हूँ। तो एक अथॉरिटी फिगर जो इंसान होता है ना, जिसके नीचे सब लोग काम करते हैं और आप एक कमांड करते हैं, तो उसी दिशा की तरफ आप चलने के लिए आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि मई में आप उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए जो एक कदम स्टार्ट करते हैं ना, वो कदम आपकी शुरू होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ दिख रही है कि सेलिब्रेशन है, इंजॉय है, पार्टनरशिप है, बिजनेस में पार्टनरशिप है, कुछ लोग को रिलेशनशिप भी मिल सकता है। वैसे ज़्यादा ये काम के लिए मुझे दिख रहा है। शैडो साइड आपको मिलेगा ही आपका अपना, और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और साथ में आप लोग किसी यात्रा पे जा सकते हैं, लेकिन ये यात्रा समुद्री यात्रा, मतलब फॉरेन की यात्रा दिख रही है, कोई आसपास की यात्रा नहीं है। कुछ चुनिंदा लोग मुझे विदेश की यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ मुझे आप लोग के लिए दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं कि मुझे और क्या दिख रहा है आप लोगों के मई मंथ के लिए। स्कॉर्पियो, ओम नमः शिवाय। आपके मई मंथ में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो। आपके लिए मुझे दिख रहा है कि ट्रैवलिंग जो पहले बता चुकी थी, और अथॉरिटी लीडरशिप ये भी मैं पहले बता चुकी थी, कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, कि आप महसूस करेंगे कि आपको करियर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसकी तरफ मैंने बोला ना, पहला कदम अपना बढ़ाएंगे, जहाँ पे आपके नीचे लोग काम करेंगे, आप अथॉरिटी फिगर होंगे। अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तो आप महसूस करेंगे कि आज से पहले मेरी बातों का ना उतना वैल्यू नहीं किया जाता था या उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन आप कहीं ना कहीं अचानक से महसूस कर रहे हैं कि अब मेरी बातों की वैल्यू भी बढ़ गई है और लोग मुझे इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरी बातों में लोगों को दम फील हो रहा है। एक कहते हैं ना, एक अथॉरिटी फिगर, एक कमांड करने वाला इंसान, लीडर टाइप इंसान, जो किसी को फॉलो नहीं करता, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि होंगी जहाँ पे आप लोगों को कमांड करोगे। अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप खुद काम नहीं करोगे, आप कह के काम करवाओगे। तो ये चीज़ें मुझे आपके साथ दिखाई दे रही हैं। कहीं ऐसी जगह घूमने जा सकते हो जहाँ आप आज से पहले ना गए हो, या जो फ़न वाली जो प्लेसेस होती है ना, जहाँ पे हम एडवेंचर वगैरह करते हैं, तो ऐसी वाली जगह पे आपकी यात्रा ज़रूर हो सकती है, जो थोड़ा सा आपके जीवन में एक बदलाव लेके आएगी।
और बहुत लोग जितने भी यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, जो पुलिस में हैं, पुलिस विभाग में हैं, आर्मी में हैं या आईपीएस ऑफिसर हैं, आप लोग का जोश इस महीने कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़ा रहेगा। आपको कोई बहुत इम्पॉर्टेंट कोई टास्क, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट केस आपको इस महीने दिया जा सकता है सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो जो लोग इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से काफ़ी इधर उधर भागा दौड़ी करनी पड़ सकती है, लेकिन आप हो सकता है कि उस केस को सॉल्व कर लें और आपको आपके जीवन का वो सबसे बड़ा एक ब्रेक थ्रू बन जाएगा। तो कुछ ऐसी संभावनाएं भी दिख रही हैं। चलिए, और क्या दिख रहा है मुझे? और दिख रहा है कि ये महीना आप अपने आप को रिलैक्स करोगे, आप अपने मन को शांत करोगे, और ये शांति जो आपके पास आ रही है उसके पीछे एकमात्र जो मैं चीज़ देख पा रही हूँ वो है संगीत। आप इस महीने कहीं ना कहीं संगीत सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपके जॉनर का हो, जो आपको पसंद हो। तो आप इस महीने संगीत के कहीं ना कहीं इर्द गिर्द रहेंगे, आसपास रहेंगे, आपको गाने सुनना सुनाना अच्छा लगेगा। और जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं, म्यूज़िक की फील्ड में, चाहे वो कंपोज़र हो, सिंगर हो, उनके लिए भी देख पा रही हूँ कि आप लोग के लिए नए रास्ते खुलेंगे इस क्रिएटिव फील्ड में। आपके लिए भी बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। साथ में मुझे देख पा रही हूँ कि ये महीना आपको एक धैर्य रखना सिखाएगा। थोड़ा सा हेल्थ का आपको अपने ध्यान रखना है, और वो हेल्थ की प्रॉब्लम आपको बैक इश्यूज़ या आपको जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड का एंड होता है ना, वहाँ पे L3 L5 वगैरह ये वाला एरिया जो होता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको तकलीफ फील हो सकता है, ठीक है। और साथ में ये महीना आपको कहीं ना कहीं सिखाएगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, शांति रखो, क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस बना के रखना है, शांति बना के रखनी है, ठीक है। और जितना धैर्य रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है, और जितनी सहन शक्ति आपकी बढ़ेगी आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए उतना ही बहुत अच्छा है। चलिए और देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके मई मंथ में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, कि जितने भी स्टूडेंट्स स्कॉर्पियो हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो आपकी स्टडीज़ मुझे मई मंथ में कैसी दिखाई दे रही है। आप लोग की स्टडीज़ के बारे में बात करें तो आप कैसे हो ना, कि जैसे आप ना किसी एक टॉपिक को पकड़ के बैठ गए। आपको कोई एक टॉपिक दे दिया, या आप कुछ पढ़ रहे थे, आपके पास एक टॉपिक आया, वो आपको समझ नहीं आ रहा था, या कुछ ना कुछ उसमें आपको प्रॉब्लम फील हो रही थी, तो इंसान कहता है ना कि उसी टॉपिक को बस पकड़ के बैठ जाता है, पूरा टाइम, पूरा दिन निकाल देता है, बाकी चीज़ें नहीं हो पाती। तो आपको इस महीने अपनी पढ़ाई को छुप के करो। एक तो ज़्यादा शोशाबाजी मत करो कि मैं इतना पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। थोड़ा सा एक प्राइवेसी रखो और अकेले एकांत में पढ़ने की कोशिश करो। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना सारा का सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगाओ। किसी चीज़ पे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट होके पढ़ो, और एक टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़ दो, स्किप करो और आगे बढ़ो। समय की बर्बादी मत करो, ठीक है। और ये दिख रहा है कि आप जो भी फिर इसके बाद पढ़ेंगे आप उसमें सक्सेसफुल भी रहेंगे। कुछ स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ाम उन्होंने दिया था, तो अगर इस महीने आपका कोई रिज़ल्ट आना है, तो हो सकता है कि आपको उस रिज़ल्ट से कुछ पॉजिटिव आउटकम मिले, ठीक है। और साथ में यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत आप लोग इस महीने क्यूरियस रहोगे नई नई चीज़ों को जानने को लेके। तो ये महीना दिख रहा है जहाँ पे आप नए नए टॉपिक्स को पढ़ोगे, नए नए चीज़ों को पढ़ोगे, आपको एक अच्छा गाइड, एक अच्छा मेंटोर भी मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पे नए कोर्स में एनरोल करा सकते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए कहीं एडमिशन ले सकते हैं। शहर से, घर से बाहर निकल के शहर में आके ये सारी चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे। बहुत जिज्ञासु रहोगे, आप चीज़ों के तह में जाने की कोशिश करोगे, लेकिन जो आपको डिससेटिस्फैक्शन अपने रिलेशनशिप से है, अपने इमोशनल लाइफ से है, उसको थोड़ा सा साइड कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बोला जा रहा है। चलिए और देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो मई मंथ में आपके लिए और क्या हो रहा है। ओम नमः शिवाय। फाइनेंसेस तो मैं ऑलरेडी बता चुकी थी कि अच्छा खासा मुझे दिख रहा है। करियर आपको बता चुकी हूँ। लव लाइफ में भी मैंने बताया ही था, बट थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर बाकी जनरल देखेंगे और क्या हो रहा है। चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए, आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है फॉर सिंगल्स।
सिंगल्स के लिए दिमाग में किसी को लेके विचारधाराएं बन सकती है, कोई थॉट, कोई क्लैरिटी आ सकती है किसी इंसान को लेके कि हाँ मुझे इससे बात करनी है, नहीं करनी है। तो कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग सिंगल्स आपके लाइफ में होगा, जो कि इंटेलेक्चुअल वे में होगा, नॉट इमोशनल, है ना, जो हम दिमाग से किसी के साथ कनेक्शन बनाते हैं, जहाँ पे हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल, मेंटेलिटी लेवल मैच होता है। कुछ यहाँ से अगर ऐसा कुछ है तो हो सकता है। जो रिलेशनशिप में उनके बारे में बात करें तो मई मंथ में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं आप लोग के रिश्ते में, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो भी दिक्कतें आएगी, जो भी अप एंड डाउन आएंगे, आप दोनों लोग मिलकर उसको संभाल लोगे और उस चुनौतियों भरी सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। जो लोग मैरिड हैं, मैरिड लोगों के लिए इनसिक्योरिटी देख पा रही हूँ कि आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत इनसिक्योर हो सकते हो, बहुत पजेसिव हो सकते हो, बहुत प्रोटेक्टिव हो सकते हो कि मेरी चीज़ मेरे पास ही रहे। तो थोड़ा सा जो आपके अंदर इतना रखा हुआ है आप उसको थोड़ा एक्सप्रेस भी करो कि आप किसी को इतना बेइंतहा मोहब्बत करो, किसी को कि आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, अगर आप किसी से इतना बेइंतहा मोहब्बत करो, आप इतने सीक्रेटिव, आप बताओ उनको सारी चीज़ें, तो आप और नज़दीक आओगे। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है फॉर स्कॉर्पियो। चलिए स्कॉर्पियो और देख लेते हैं और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं मई मंथ में जो आपके साथ होके ही रहेंगे। सबसे बड़ी बात, एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, एटलीस्ट ऐसा कि जहाँ पे आप इमोशनली कनेक्टेड हो, नॉट कि आप कमिटमेंट में चले गए या कुछ भी, बट ऐसा दिख रहा है कि इमोशनली आप किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पे इमोशंस थोड़े से जुड़ जाएं आपके, ये चीज़ दिख रही है। काम का बर्डन बहुत बढ़ने वाला है, वर्कलोड बढ़ने वाला है, अच्छी बात है, प्रमोशन हो रहा है या कुछ अच्छा हो रहा है तो काम का बर्डन बढ़ रहा है, लेकिन साथ में आपकी पीठ में बहुत दर्द रहेगी, कमर में आपको दर्द रहेगा। कुछ लोग यहाँ पे नए कोर्सेज में एनरोलमेंट करा सकते हैं, कुछ लोग टैरो कार्ड रीडिंग्स या एस्ट्रोलॉजी इस मंथ करा सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं, आगे के फ्यूचर को लेके, जानने को लेके कि हमें आगे क्या करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ कंसीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉर श्योर कि आप इस मंथ ज़रूर अगर ट्राई कर रहे थे तो बेबी कंसीव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप थोड़े से इस मंथ मैं देख पा रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग रहेगी और आप ना काफ़ी सिलेक्टिव हो जाओगे कि मुझे अपनी सारी बातें सबको नहीं बतानी, कुछ लिमिटेड लोगों को ही बतानी है। कुछ लोग कोर्स मैन रोल तो करेंगे, लड़ाई झगड़े से आपको बच के रहना है, काफ़ी लड़ाई झगड़े, गुस्सा, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हो। जीवन में प्यार मोहब्बत शुरू होगा, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन भी रह सकती है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को टाइम दे रहे हैं, दोस्त को भी दे रहे हैं, तो पार्टनर को बुरा लग सकता है कि शायद दोस्तों को ज़्यादा देते हैं, या कुछ ऐसी वाली एक इक्वेशन बन सकती है, बट एक खट्टी मीठी चीज़ रहेगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी कुछ लोग की यहाँ पे शादी हो रही है रीति रिवाज के साथ, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप खुद ये फील्ड में इंटरेस्ट ले सकते हो। आप कोई टैरो रीडिंग का कोर्स एनरोल करा लो, कोई न्यूमेरोलॉजी का कोर्स एनरोल करा लो, एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, तो ऑकल्ट फील्ड में आप क्या पता इस महीने कुछ लोग यहाँ पे कदम रख लें। आपके घर में कोई धार्मिक मंगल कार्यक्रम होता हुआ देख पा रही हूँ कि यस, आपके घर में कोई ना कोई एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है या कुछ ना कुछ ऐसी नई शुरुआत हो रही है जहाँ पे कोई धार्मिक आयोजन किया जा रहा है, मंगल कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कुछ लोग की शादी तय हो सकती है जो कि अरेंज मैरिज टाइप हो। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो। चलिए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं और इस रीडिंग की यहीं पे ही एंडिंग भी लेते हैं साथ में। वास्तु बाय चंदा शर्मा इंस्टाग्राम पे भी है और यूट्यूब पे भी है, आप ज़रूर चेकआउट करिए, मुझे फॉलो करिए। मैं वहाँ पे वास्तु की काफ़ी वीडियोस डाल रही हूँ, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी उनसे। चलिए स्कॉर्पियो, आप लोगों के लिए मैं ये देख लूँ गाइडेंस क्या आ रही है फॉर द मंथ ऑफ मे। आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि ये महीना आपके ना ग्रोथ का है, तो पीछे मुड़ के आपको देखना नहीं है और अपने कॉन्शियसनेस को, अपने सोच को, अपने दिमाग को और बड़ा करो, क्योंकि ये मंथ आपको ग्रोथ दे रहा है फाइनेंशियली, करियर वाइज, हर तरीके से। अगर आप इतने अच्छे समय में अपने दिमाग को और नहीं खोलते हो, अपनी चाहते और नहीं बढ़ाते हो, तो ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाएगी, है ना। तो यही चीज़ बोली जा रही है कि अगर ये महीना इतना बेस्ट है, इतना अच्छा है, तो आप अपने और कॉन्शियसनेस को स्ट्रॉन्ग करो कि आप और क्या करना चाहते हो। ये महीना आपको आज़ादी देगा, अपने आप को आज़ाद रखना, ठीक है, और अपने खुद के साथ रह के हैप्पीनेस फील करो। और ये महीना आपको बोल रहा है कि आज़ाद रहो, उड़ते पंछी की तरह रहो, ठीक है, किसी जंजीर में बंधने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने बोला भी था कि आप जंजीर ब्रेक करेंगे, आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे जहाँ आपको बंधा हुआ फील होता था। बस इस महीने चीज़ें ना बहुत अच्छी हो रही हैं आपके साथ, तो बैलेंस बना के रखेगा। देखिए अहंकार, घमंड ना इंसान की वैल्यू को डाउन कर देते हैं। तो चाहे हम जीवन में किसी भी स्तर पर पहुँच जाएँ, लेकिन हमेशा जो विनम्रता वाला भाव होता है ना, कि सर झुका के किसी को प्रणाम करना, पूछ लेना 2 शब्द प्यार से, ये कभी नहीं भूलना। अहंकार मत लेके आना, अदरवाइज आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो ये है स्कॉर्पियो आप लोगों की मई मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।